Hello everyone, this is पायल गोयल and welcome once again to my channel. So friends, आज हम लोग करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट. ये मैन विटनी यू टेस्ट ये भी आप सब लोग को जैसे पता है, दिस इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और इट्स एन ऑल्टरनेट टू द इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट. जो हमने टी टेस्ट पढ़ा था इससे पहले, उसमें जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है उसका एक ऑल्टरनेट है. और it is used to find out if there is any significant difference between the median of the two sets of data. टी टेस्ट में हम डिफरेंस निकालते थे मीन का और इसमें हम निकालते हैं मीडियन का. लेकिन जब हम मैन विटनी यू टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. ओनली देन वी विल यूज़ द मैन विटनी यू टेस्ट. एक है डेटा आर इन द रैंक ऑर्डर फॉर्मेट. या तो डेटा हमें रैंक ऑर्डर में दिया होगा क्योंकि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, या फिर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एंड हेंस वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड दैट इनटू अ रैंक ऑर्डर फॉर्मेट. ओनली देन वी विल यूज द मैन विटनी यू टेस्ट. नाउ विल सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर स्मॉल सैम्पल्स. अभी जब हमने टी टेस्ट और ऐसा पढ़ा था तो उसमें था स्मॉल सैम्पल्स आर लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन 30. बट फॉर यू टेस्ट यहाँ पे स्मॉल सैम्पल हम लेस देन और इक्वल टू 20 कंसिडर करते हैं. ये इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. इस पर हम बाद में फोकस करेंगे. पहले एक सम कर लेते हैं क्योंकि सम करके स्टेप्स ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू द सम. ये मैंने मटेरियल का ही लिया हुआ है एंड हेयर यू कैन सी इट्स ऑन पेज नंबर 26. तो इसमें ये हमारा टीम ए, दो टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी. इसमें हमें रैंकिंग करनी है. जैसे भी मैंने बताया था दैट इट शुड बी ईदर रैंकेबल, ईदर द डेटा इज इन रैंक ऑर्डर फॉर्मेट और वी हैव टू गिव द रैंक्स. इसमें जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट थे लाइक रो या कैंडल स्टाउ, हम इंडिविजुअल को रैंक करते थे, इंडिविजुअल सैम्पल को, एक टीम को. बट इसमें हम सबको कंबाइन करके फिर हम रैंक करते हैं. मतलब हम एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यूज़ को देखेंगे और एक साथ कंसोलिडेट करके फिर रैंक करेंगे. नाउ जैसे इसमें सबसे छोटा वेरिएबल है हमारा 43, ये देखिए, तो हम इसमें 43 को फर्स्ट रैंक देंगे. उसके बाद में है हमारा 46, उसको हम सेकंड रैंक देंगे. 53 को थर्ड देंगे. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh, then it 63 will be our 8th rank. Then our 9th rank will be 65. 10th is 67. 11th is 68. Then our 12th rank will be 69. 13, 14, 15, then 16, 17, then 18, 19, no 20, then 21, then 22, then 23, 92, 24 और 25. सबको रैंक दे दिए हमने. ये सब हम इसको यहाँ पर, मैं हमेशा पेंसिल से रैंक देती हूँ जिससे अगर कोई मिस्टेक हो तो 13, 10, 21, 2, 6, 8, 3, 7, 17, 18, 23. तो आपने देखा यहाँ पे हमने दोनों ही डेटा को कंबाइन करके फिर रैंक किया है. अब हम इनकी सम्स का, यहाँ पे हमें सम का रैंक चाहिए तो हम सम का रैंक निकालेंगे, सॉरी रैंक्स का सम निकालेंगे.
सो इट इज़ 148। अब हम ये जो y की रैंक्स हैं अब हम इसका सम निकाल लेंगे। राइट। अब इसमें हमें देखना है N1 एंड N2। व्हाट इज़ N1? जो हमारा x की रैंकिंग है जितना हमारा डेटा है, और N2 जो हमारा y का डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो N1 हमारा 12 काउंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मीन्स इंडिविजुअली हमारा 20 से ज़्यादा सैम्पल साइज नहीं होना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा है देन इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द लार्ज सैम्पल्स। अब हम इसको पहले हम यू टेस्ट कर रहे हैं, तो विल कैलकुलेट यू एक्स का फॉर्मूला है N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस summation of Rx. So our N1 N2 is 12 into 13 plus N1 is 12 plus 130 हो जाएगा 2 minus 148 which will be 156 plus 13 156 equal to 78 minus 148 is equal to 86, right? अब हम निकालेंगे यू वाई अगेन विल बी N1 N2 प्लस N2। ये हम y का ले रहे हैं, सो वी विल टेक द नंबर ऑफ काउंट्स ऑन N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा आर वाई। तो हमारा N1 N2 तो सेम ही रहेगा। 12 इंटू 13 प्लस N2 इज 13 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समीशन ऑफ आर वाई इज 177, राइट। अब ये हमारा था 156 प्लस 14 7 13 91 माइनस 177। तो यहाँ पे जो हम u लेते हैं यू कैलकुलेटेड हम लेते हैं मिनिमम ऑफ ux और uy। सो यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ux था हमारा 86 और 70। सो हमारा u कैलकुलेटेड विल बी 72। और अब यहाँ पर मैंने मटेरियल का लिया हुआ है, यहाँ पे हमको u की वैल्यू दी हुई है टू टिल्ट इज 41। सो वी विल टेक u टैब इज इक्वल टू 41 एंड हेंस u कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन u टैब, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो या ध्यान रखने की है, जब अभी हमने आगे पीछे टी टेस्ट किया था तो उसमें देखा था अगर यू कैलकुलेटेड मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है टी की, अगर वो टेबल वैल्यू से बड़ी होती है तो हम उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ यू टेस्ट ये ऑपोजिट होता है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू देन वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड इफ यू कैलकुलेटेड इज लेस देन यू टैब देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाला है कि ये इसमें आपका यू कैल और यू टैब में वाइल ये आपको बहुत याद रखने वाला है कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इसमें बाकी टेस्ट से ऑपोजिट होगा। अब हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं जो ये स्टेप्स लिखे थे। रैंक द डेटा बाय टेकिंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। मैंने बोला था दोनों ग्रुप को एक साथ कंबाइन करके लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे। देन सम द रैंक्स फॉर बोथ द सैम्पल्स, दैट इज कैलकुलेट सिग्मा आर एक्स एंड आर वाई, जो भी हमने कैलकुलेट किया था। फिर हम यू की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, फॉर्मूला N1 N2 प्लस N1 ब्रैकेट में N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समीशन ऑफ आर एक्स। ऐसे ही हम यू वाई कैलकुलेट करेंगे where N1 is equal to number of values in x and N2 is number of values in y, and then u will be minimum of ux or uy. State the null and alternate hypothesis, compare करेंगे u calculated को और u टैब को,
और अगर u calculated is less than u tab, then we reject HO, that is the null hypothesis, and accept the H1, which is alternate hypothesis. And if u calculated is greater than u tab, then we'll accept the null hypothesis and reject the alternate one. So अभी हम एक और छोटा सा सम करके देखते हैं, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देख लिए हैं, तो उसके बाद एक छोटा सम और करते हैं. This sum is a research was conducted to find out the effectiveness of group discussion and lecture method of teaching. Two groups were involved and was given A was given group discussion and B was given the lecture method. Now with the help of few tests, examine whether scores differ significantly or not. तो यहाँ पर सबसे पहले हम रैंक दे देते हैं कंबाइन करके. और ये वाला सम मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ पर टाइड रैंक आ रही है. तो टाइड रैंक के केस में भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, दिखाती हूँ. ये क्योंकि छोटा ही डेटा है तो फिर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ रैंक्स. 5 को 1 रैंक दी जाएगी, 6 को 2 रैंक दी जाएगी, देन 7 को 3 दी जाएगी. अब 8 दो बार आ रहा है तो 8 की क्या रैंक आएगी? 4 and 5. 4 and 5 ये कि 4 and 5, तो दोनों का मीन रैंक हम इनको दे देंगे एवरेज रैंक. दैट विल बी 4.5. ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है. और अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. वो 4.5 इसकी रैंक हो गई 8 की यहाँ पर, और 4.5 ये इसकी हो गई. अब इसके बाद आ जाता है 9. तो 4 और 5 रैंक यहाँ दोनों ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो 9th को हम देंगे 6 रैंक, 10 को 7, 8 and 9. अब इसका सम कर लेते हैं. सम विल बी 7, 14.5. Rx is 14.5. Ry is 30.5. राइट. अब सबसे पहले हम इसके लिए वी विल स्टेट द नल हाइपोथेसिस. एंड नल hypothesis are the question was that with the help of test examine whether scores differ significantly or not. So we will say there is no significant difference between effectiveness of GD, that is group discussion, and lecture method. And H1 will be that there is significant difference between effectiveness and this. ये हम आगे देख देंगे. Now we will calculate N1. पता है हमको, यहाँ पे N1 है हमारा 4 एंड N2 है हमारा 5. राइट. और यहाँ पे हमें ये यू टैप की वैल्यू दे रखी है 0.008. अब हम पहले यू एक्स कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ N1 N2 N1 plus 1 upon 2 minus of Rx, which will be N1 N2 is 4, 5 plus 1. मैंने मिस कर दिया, और यहाँ पे देगा 4 2 माइनस Rx is 14.50. तो आप 20 10 plus 10 minus 14.5 is equal to 15.50 and then uy will be N1 N2 plus N2 plus 1 upon 2 minus sigma Ry. 4 into 5 plus 5 plus 1 upon 2 minus जो हमारा सिग्मा Ry आया था 30.5. उसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 20 plus 15 minus 30.5 is equal to 4.5. So हमारा UCAL is going to be minimum of
ux and uy, and it's going to be minimum of 15.5 or 4.5, so u will be 4.5. So, and now u calculated is greater than u tab, because see 4.5 is greater than 0.008, so we accept null hypothesis, and again we will write the full statement that there is no significant difference between the effectiveness of group discussion and the lecture method. मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है कि मैन विटनी टेस्ट में हम लोग चेक भी कर सकते हैं वेदर आर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट. उसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखती हूँ चेक्स. चेक्स है इसमें जो हमारा यू एक्स प्लस यू वाई होगा वो हमेशा n1 n2 के इक्वल ही होगा. देखो यू एक्स यहाँ पे हमारा क्या आया है 15.50 प्लस यू वाई 4.50 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू n1 n2 4 5. तो ये हमारा 20 इज इक्वल टू 20. तो अगर ये आपका हमेशा अभी जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर भी हम ये चेक लगा कर देख लेते हैं. राइट, यहाँ पे हमारा यू एक्स क्या था 86 multiplied by 86 plus 70 should be equal to 12 into 13. तो ये हमारा है 156 और 12 into 13 देखा था 156. राइट, और एक और भी चेक है वो है आर एक्स प्लस आर वाई बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई शुड बी इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2. तो आर एक्स प्लस आर वाई ये देखा ही था अभी हमने हमारा 15 आर एक्स प्लस आर वाई 14.5 प्लस 30.5 इज इक्वल टू जो ये n है n इज हमारा टोटल रैंक जो n1 प्लस n2 मीन्स 9 प्लस 1 अपॉन 2 14.5 एंड 30.5 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू is 45. राइट, ऐसे ही आप तो उस वाले समय भी चेक लगा के दे सकते हैं. तो ये चेक लगा के हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी कैलकुलेशन करी है रैंक सही कैलकुलेट करी है और यू की वैल्यूज़ भी करेक्ट कैलकुलेट हुई हैं. या अब वो आपको ये स्मॉल सैम्पल समझ में आ गया होगा. इसके बाद में आता है व्हाट इफ़ देयर इज़ लार्ज सैम्पल मीन्स सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर देन 20. तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है पहले स्टेप 1 कैलकुलेट यू एज पर द स्मॉल सैम्पल मैथड. जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था यू वैसे ही कैलकुलेट कर लेना है. उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट जेड, और जेड का जो फॉर्मूला है वो है यू माइनस n1 n2 अपॉन 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n1 n2 ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 2. अब उसके बाद में अगर 2 टेल टेस्ट होता है तो हम z की जो वैल्यू है वो 0.05 लेवल पे 1.96 आती है, उससे कंपेयर करते हैं अपने z की कैलकुलेटेड z की वैल्यू को. और अगर वो 1 टेल टेस्ट है तो हम z की वैल्यू को ही 0.05 लेवल पे 1 टेल टेस्ट में कंपेयर करते हैं जो कि विच इज़ इक्वल टू 1.64. तो हम z कैलकुलेटेड को 1.64 टेबल वैल्यू लेके तो कैलकुलेट करेंगे. तो इफ़ z कैलकुलेटेड इज लेस देन z टेल देन वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एल्स वी विल रिजेक्ट इट. सो लेकिन हम लोग रैंकिंग प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस भी हो जाता है, और गलत के चांसेस भी, मिस्टेक्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. तो यूजुअली यू टेस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं इन केस ऑफ लार्ज सैम्पल. ये देखो हमारे मटेरियल में भी बस थोड़ा सा ही कवर ऐसे किया हुआ है, और बस इसके अलावा इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है. जस्ट ये फॉर्मूला था तो वही फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. दैट्स इट. सो होप आपको समझ में आ गया होगा. ये स्मॉल सैम्पल के सेम आएंगे और बहुत सिंपल हैं, प्लस हम इसमें चेक भी लगा सकते हैं. और अगर अब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, let me know through your comments and share it with your friends, and stay safe, happy and healthy. Bye bye.